नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करते करते थक चुके हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहें? तो आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदली, रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक वित्तीय जागरूकता की क्रांति है। रॉबर्ट ने इस किताब में दो प्रकार की सोचों को सामने रखा है। एक जो कहती है अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और जिंदगी भर बिल भरो, और दूसरी जो कहती है पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और पैसे से पैसा बनाओ। आज का ये वीडियो सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ओपीस इस एक नजरिए का बदलाव है। यह एक ऐसा बीज है जो अगर आपने अपने दिमाग में बो दिया तो आने वाले वक्त में आपको आर्थिक स्वतंत्रता की फसल देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी अगली पीढ़ी सिर्फ जीने के लिए न कमाए बल्कि समृद्धि से जिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में होती है। चलिए आज से सोच बदलते हैं रिच डैड की सोच के साथ। एक, वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा अमीर बनने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं लेकिन पैसे को संभालना नहीं। उनके अनुसार जो लोग वित्तीय रूप से शिक्षित होते हैं वे पैसे को समझदारी से निवेश करते हैं, जोखिम को पहचानते हैं और अपने लिए आय के स्रोत बनाते हैं। बिना वित्तीय ज्ञान के ज्यादा कमाने के बावजूद लोग गरीब रह सकते हैं। सारांश, पैसे को कमाना नहीं बल्कि उसे संभालना और बढ़ाना सीखना ही असली बुद्धिमानी है। इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पारंपरिक स्कूल सिस्टम हमें पैसे का सही उपयोग नहीं सिखाता। हम सभी ने स्कूल में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पैसे का सही इस्तेमाल और वित्तीय शिक्षा क्यों नहीं सिखाई जाती? जब मैं स्कूल में था तो हमें गणित, विज्ञान और इतिहास जैसी चीजों को समझने में पूरी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन पैसे के बारे में सिखाने वाला कोई विषय नहीं था। हम सभी ने यह महसूस किया है कि हमें नौकरी करने के तरीके या जीवन में सफल होने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए यह कभी नहीं बताया गया। क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर हमें स्कूल में पैसे की सही शिक्षा मिलती तो हमारी जिंदगी कैसी होती? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कम उम्र में ही निवेश, बचत और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में समझते? क्या हमारे फैसले और जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाती? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में एक उदाहरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपने रिच डैड और पुअर डैड के बीच के अंतर को बताते हैं। उनके पुअर डैड के पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन वह पैसे की सही समझ से दूर थे। वहीं उनके रिच डैड ने पैसे को काम में लगाना सीखा था और वह अमीर बने। उनके रिच डैड ने हमेशा यही कहा, स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है लेकिन पैसे को काम पर लगाना नहीं। उन्हें पैसे के बारे में कोई शिक्षा नहीं मिली और यही कारण था कि उनके पुअर डैड हमेशा वित्तीय संघर्ष में रहे, जबकि उनके रिच डैड ने संपत्ति बनाई और स्थिर वित्तीय स्थिति हासिल की। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है वह हमें खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए तैयार नहीं करता। हमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, लेकिन पैसे के बारे में सीखने के लिए स्कूल कभी हमें नहीं सिखाता। हम सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन असल में यह सच नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आपने पैसे को समझने के लिए कभी समय निकाला है? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा था जो हमेशा यह सोचता था कि अच्छा काम करके ही वह जीवन में सफलता पा सकता है। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में मेहनत करता, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसे अपने पैसे को कैसे बढ़ाना है यह कभी नहीं सिखाया गया था। जब वह अपने एक दोस्त से मिला जो पहले से ही अपने निवेश और संपत्ति पर ध्यान दे रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो सीखा था वह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना वह समझता था। उसने अपनी पढ़ाई को बढ़ाया, पैसे को समझा और निवेश में हाथ आजमाया। समय के साथ उसने वित्तीय स्वतंत्रता पाई और वह जानता था कि स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया गया था वह उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जैसे हर दिन कुछ काम करने के बावजूद आपके पास पैसा या समय नहीं है। क्या आपको लगता है कि कुछ कमी है
लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कि वह कमी कहाँ है। मैंने भी यही महसूस किया था और मुझे यकीन है कि आप भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे की समझ ही वह कमी थी जिसे हमने कभी स्कूल में नहीं सीखा। अगर हमें स्कूल में सही तरीके से यह सिखाया जाता तो हम शायद कहीं और होते आज। अब समय है इस सोच को बदलने का। अगर आप भी जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो केवल पढ़ाई और नौकरी से बाहर निकलकर वित्तीय शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। किताबें पढ़िए, निवेश के बारे में सीखिए और खुद को उस दिशा में तैयार कीजिए जहां पैसे आपके लिए काम कर सकें। हमारा पहला कदम यही है कि हम पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलें ताकि हम सभी का जीवन खुशहाल और स्वतंत्र हो सके। तो क्या आप तैयार हैं? आज से शुरू करें और अपने पैसे को काम पर लगाएं। अमीर बनने के लिए वित्तीय ज्ञान जरूरी है। कभी आपने सोचा है, क्या आपने अपने जीवन में कभी यह महसूस किया कि जितनी मेहनत हम करते हैं उतना ही पैसा क्यों नहीं आता? कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास हर चीज है, लेकिन फिर भी हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? मैंने खुद भी इसी दुविधा में समय बिताया है। हम में से बहुतों को यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, सिर्फ कैसे कमाया जाए। और यही वह जगह है जहां रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड ने मेरी सोच को बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना काम किए अमीर बन जाते हैं, जबकि हम मेहनत करते हुए भी इतनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं? क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि क्या कोई तरीका है जिससे पैसे को काम पर लगाया जाए? अगर आप सोचते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, तो शायद आपने वित्तीय ज्ञान की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के उदाहरण से बताते हैं कि कैसे 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से अमीर बनने का रास्ता दिखता है। उनका पुअर डैड हमेशा यही कहता था, अच्छे अंक लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ और पैसे के लिए काम करो। लेकिन उनका रिच डैड हमेशा यही कहता था, पैसे को काम पर लगाओ और वित्तीय शिक्षा हासिल करो। यह समझना कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, यह सिर्फ एक अच्छा खर्च करने का तरीका नहीं, बल्कि एक ज्ञान और रणनीति है जिसे सीखना जरूरी है। स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे अच्छा काम करें और अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे काम में लगाया जाए। कियोसाकी के अनुसार वित्तीय शिक्षा वह कुंजी है जो हमें अमीर बना सकती है। यह नौकरी करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सीखने का तरीका है कि पैसा काम करने के बजाय हमें काम क्यों करना चाहिए। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह स्कूल में अच्छा था और हमेशा अच्छे अंक लाने की कोशिश करता था। उसे हमेशा यही बताया गया कि अगर अच्छे अंक लाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके पास बहुत पैसा नहीं था, जबकि उसके एक दोस्त अर्जुन ने अपना व्यवसाय शुरू किया था और अच्छे निवेश किए थे। अर्जुन के पास हमेशा पैसे थे और उसे नौकरी की चिंता नहीं थी। रोहन ने अर्जुन से पूछा, तुम इतना कैसे कमा लेते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने वित्तीय शिक्षा हासिल की है। मैंने सीखा कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, न कि सिर्फ उसे कमाना। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वित्तीय ज्ञान हमें पहले से ही सिखाया जाता तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती? मैं जानता हूं कि यह सवाल आपके मन में भी उठता है, क्योंकि मैंने भी कभी यही सोचा था कि काम करने और पैसे कमाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बार जब मैंने वित्तीय शिक्षा के बारे में जाना तो सब कुछ बदल गया। अब समय है कि हम अपनी सोच को बदलें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसे की कमी न हो, तो आपको वित्तीय शिक्षा हासिल करनी होगी। आज से ही किताबें पढ़ना शुरू करें, निवेश के बारे में सीखें और यह समझें कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। आपका पहला कदम यही होगा कि आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं और अपने पैसे को काम पर लगाएं। तो क्या आप तैयार हैं? यह रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति बदलने में मदद करेगा। आज से शुरुआत करें और अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। 2. संपत्ति, एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज को पहचानें। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि अमीर लोग संपत्तियां, एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां, लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। संपत्ति, एसेट, जो आपके पॉकेट में पैसे लाती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर, व्यवसाय।
इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जो आय उत्पन्न करती हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जो लोग अमीर होते हैं उनके पास हमेशा पैसे होते हैं, जबकि हम दिन रात मेहनत करने के बावजूद इतना पैसा क्यों नहीं कमा पाते? मैं भी यही सोचता था। जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मुझे समझ आया कि अमीर लोग पैसे कमाने का तरीका बदलते हैं। वे केवल नौकरी नहीं करते बल्कि संपत्तियां खरीदते हैं जो उन्हें लगातार आय देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना काम किए भी पैसे कमा रहे हैं? क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि क्या हम भी अपनी संपत्ति बना सकते हैं जो हमें नियमित आय दे? अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा काम करे तो आपको संपत्तियां खरीदनी होंगी जो लगातार आय उत्पन्न करें। क्या आप तैयार हैं इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं कि अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट, जमीन, घर, अपार्टमेंट, स्टॉक्स या अन्य निवेश जो नियमित आय उत्पन्न करते हैं। उनका उदाहरण है उनका रिच डैड जो हमेशा संपत्तियां खरीदता था, जबकि उनका पुअर डैड नौकरी में ही उलझा रहता था। रिच डैड जानता था कि संपत्ति का मूल्य समय के साथ बढ़ता है और उसे किराए से आय मिलती रहती है, जबकि पुअर डैड अपनी संपत्ति का निर्माण कभी नहीं कर पाता था। कियोसाकी बताते हैं कि जो लोग संपत्तियां खरीदते हैं वे हमेशा आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। हमारे समाज में हमें यह सिखाया जाता है कि एक अच्छी नौकरी पाओ और तनख्वाह से अपनी जिंदगी चलाओ। लेकिन कियोसाकी की किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आता। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जो समय के साथ धन कमाती हैं। यह संपत्तियां किराया देती हैं, निवेश से लाभ देती हैं और मूल्य में वृद्धि होती है। कियोसाकी का संदेश सरल है, पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आता बल्कि उसे सही तरीके से लगाना आता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम समीर था। वह दिन रात मेहनत करता था, नौकरी करता था और सोचता था कि यही तरीका है अमीर बनने का। वह अपने खर्चे जैसे तैसे पूरा करता और कभी ज्यादा बचत नहीं कर पाता। एक दिन समीर ने अपने एक दोस्त राहुल से बात की जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। राहुल ने उसे कहा, समीर, तुम हमेशा अपने पैसे से काम करते हो, जबकि मैंने अपनी संपत्तियां बनाई हैं जो मुझे बिना काम किए पैसे देती हैं। राहुल ने समीर को समझाया, मैंने रियल एस्टेट खरीदी है और अब वे संपत्तियां किराया देती हैं। इसके अलावा मैंने स्टॉक्स में निवेश किया है जो नियमित लाभ देते हैं। ये मुझे सिर्फ आराम से बैठकर पैसा कमा रहे हैं। समीर को समझ में आया कि अगर वह खुद की संपत्ति बनाएगा तो उसे हर महीने अपनी मेहनत के बिना पैसा आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों अपने मेहनत के पैसे से इतना नहीं कमा पा रहे, जबकि कुछ लोग बिना किसी मेहनत के लाखों कमा रहे हैं? क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि आप भी ऐसी संपत्तियां बना सकते हैं जो नियमित आय उत्पन्न करती हों? हम सभी ने यह सुना है कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, नौकरी करना। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि अमीर लोग पैसे से पैसे कमाते हैं और वे संपत्तियां खरीदते हैं जो उन्हें नियमित आय देती हैं? क्या आप तैयार हैं अपने दृष्टिकोण को बदलने और संपत्तियां बनाने के लिए? अब समय है कि हमारी सोच बदलें। अगर आप भी वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको संपत्तियां खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। आज से ही सोचें कि आप कहां निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या व्यवसाय, ताकि आपके पास ऐसी संपत्तियां हों जो आपको बिना मेहनत के आय देती रहें। अब एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को काम पर लगाकर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए? आज से शुरुआत करें, आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाएं और संपत्तियां बनाएं जो आपको स्थिर आय दें। आपके पास सब कुछ है, आपको बस सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। देनदारी, लायबिलिटी, जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती है, जैसे कर्ज, कार की ईएमआई, लोन। आर्थिक रूप से सफल बनने के लिए ऐसी चीजों में निवेश करें जो आपके लिए पैसा कमाएं, न कि खर्च बढ़ाएं। इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं जो खर्च बढ़ाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सोचते हैं कि हम अमीर बनने जा रहे हैं तो हमें अचानक कुछ और खर्चों का सामना करना पड़ता है? मैंने भी अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया। एक समय था जब मैं भी सोचता था कि एक अच्छी कार या एक नया घर खरीदने से मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी।
लेकिन जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मुझे समझ आया कि गरीब और मध्यम वर्ग की एक बड़ी गलती यह होती है कि वे देनदारियां, लायबिलिटीज खरीदते हैं जो खर्चों को बढ़ाती हैं और संपत्ति को नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जब हम सोचते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं तो हमारे खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं? क्या आप भी उन चीजों में पैसे लगा रहे हैं जो आपको संपत्ति नहीं देती बल्कि आपको खर्च में डाल देती हैं? कभी कभी हमें लगता है कि कार, घर, महंगी चीजें खरीदकर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या ये चीजें हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना पाती हैं? क्या आप तैयार हैं अपने खर्चों और देनदारियों के बारे में सोचने का तरीका बदलने के लिए? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा देनदारियां, लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे महंगी कारें, घर और ऐसी चीजें जो असल में उन्हें कोई संपत्ति नहीं देती। इन चीजों का कोई निवेश मूल्य नहीं होता, बल्कि ये केवल खर्च बढ़ाती हैं। उनका उदाहरण है कि जब लोग नई कार खरीदते हैं तो वे केवल किस्तें भरते हैं और एक बड़ा खर्च अपने कंधों पर डाल लेते हैं जो उन्हें संपत्ति नहीं देता। कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग उन चीजों में निवेश करते हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, जैसे रियल एस्टेट या व्यवसाय, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की सोच है कि वह चीजें खरीदें जो दिखने में अच्छी लगती हैं लेकिन वे उन्हें आय नहीं देती। कियोसाकी ने अपनी किताब में जो सबसे बड़ी बात बताई है वह यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग उन चीजों पर खर्च करते हैं जो देनदारियां होती हैं, जैसे महंगी कार, घर या ऐसी वस्तुएं जो हमें सिर्फ खर्च बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं देती, जबकि अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जो उन्हें आय देती हैं। सरल शब्दों में, देनदारियां वो चीजें हैं जो हमारे पैसे को खत्म कर देती हैं और संपत्तियां वो चीजें हैं जो हमारे पैसे को बढ़ाती हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम राज था। राज के पास एक अच्छी नौकरी थी और वह हमेशा सोचता था कि जब वह महंगी कार खरीदेगा और बड़ी कोठी में रहेगा तो वह खुश होगा। राज ने अपनी नौकरी से हर महीने अच्छा पैसा कमाया और उसने एक बड़ी कार खरीदी, फिर एक घर भी लिया। वह सोचता था कि ये चीजें उसे अमीर बना देंगी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि हर महीने कार की किस्तें, घर के रखरखाव का खर्च और अन्य खर्चे बढ़ने लगे। राज के खर्चे बढ़ने लगे, लेकिन उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त अमित से बात की, जो पहले ही अमीर हो चुका था। अमित ने कहा, राज, तुम देनदारियों में फंस गए हो। ये कार और घर तुम्हारे लिए संपत्ति नहीं बल्कि खर्च बढ़ाने वाली चीजें हैं। मैंने अपना पैसा ऐसे निवेशों में लगाया है जो मुझे आय देती हैं, जैसे रियल एस्टेट और शेयर। राज ने अमित की बात समझी और उसने अपनी सोच बदल दी। अब वह संपत्तियां खरीदने पर ध्यान देने लगा और कुछ ही सालों में उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास अच्छी नौकरी होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं बढ़ता? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जितनी कोशिश करते हैं खर्च उतना ही बढ़ता जाता है? आप में से कितनों ने महंगी चीजें खरीदने का सपना देखा है, जैसे एक नई कार या खूबसूरत घर, और सोचा कि ये चीजें हमें खुश और सफल बना देंगी? क्या आपने यह सोचा है कि असली संपत्ति क्या होती है और वह क्या चीज है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकती है? अब समय है अपनी सोच बदलने का। देनदारियों से बाहर निकलें और संपत्तियों की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आप भी आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि वह चीजें खरीदें जो आपको आय दें, न कि वह चीजें जो केवल खर्च बढ़ाएं। आज से ही अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए संपत्तियां बनाना शुरू करें। निवेश करें, संपत्तियां खरीदें और उन्हें किराए या लाभ देने वाले स्रोतों में बदलें। आपका पहला कदम यही होगा कि संपत्तियों में निवेश करें जो आपके लिए आय उत्पन्न करें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए? आज से शुरुआत करें। 3. पैसा आपके लिए काम करे। मेक मनी वर्क फॉर यू। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। उनका मानना है कि केवल नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता। हमें निवेश, संपत्तियां और व्यवसाय के जरिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे पैसा खुद हमारे लिए कमाई करे, चाहे हम काम करें या नहीं।
स्मार्ट निवेश करके ऐसी आय बनाएं जो बिना मेहनत के भी जारी रहे। यही है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अमीर लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि पैसा उनकी ओर से काम करता है। जब मैं छोटा था तो मुझे यह सिखाया गया था कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मैंने भी यही किया। कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और फिर एक अच्छे जॉब के लिए मेहनत की। लेकिन जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि वे अपने पैसे को काम करने के लिए लगाते हैं। यह बात मेरे लिए एक आई ओपनर थी और मुझे यह समझ में आया कि नौकरी केवल एक तरीके से पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी मुश्किल काम के भी पैसे कैसे कमा रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप बैठकर आराम से पैसे कमाएं? क्या आप जानते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं? कभी सोचा है कि आपका पैसा भी काम कर सकता है, जैसे किसी कर्मचारी की तरह? और अगर आप इसे समझ पाएं तो क्या आपके जीवन में बदलाव आएगा? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी अपनी किताब में उदाहरण देते हैं कि अमीर लोग कैसे अपनी संपत्तियों और निवेशों से पैसा कमाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर बाजार या अन्य निवेश जो उन्हें नियमित रूप से आय देते हैं। कियोसाकी का कहना है कि जब तक आप सिर्फ नौकरी करते हैं तब तक आप पैसे के गुलाम रहते हैं, लेकिन जब आप पैसे को काम करने के लिए लगाते हैं तो आप पैसे के मालिक बन जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग नौकरी नहीं करते, वे पैसे को काम करने के लिए लगाते हैं। इसका मतलब है कि आपको केवल काम करने की बजाय आपको अपने पैसे से काम करवाना सीखना होगा। जो लोग अमीर बनते हैं वे नौकरी के बजाय निवेश करते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती रहती है। सरल शब्दों में कहें तो आप जब तक नौकरी करते रहेंगे तब तक आपका पैसा हमेशा सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप पैसे को काम पर लगाते हैं तो आप दिन रात काम किए बिना भी पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक छोटे शहर में एक लड़का था जिसका नाम था अरविंद। अरविंद अच्छे अंक लेकर कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उसे हमेशा यह सिखाया गया कि अच्छी नौकरी से ही अच्छा पैसा मिलेगा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर महीने उसे वही एक जैसी सैलरी मिलती और कभी उसे लगता कि उसका भविष्य बहुत सीमित है। एक दिन उसने अपनी चाची से बात की, जो हमेशा स्वतंत्र रहती थीं और कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करती थीं। चाची ने कहा, अरविंद, मैंने नौकरी नहीं की, मैंने पैसे को काम करने के लिए लगाया। मैंने रियल एस्टेट खरीदी और उसे किराए पर दिया और उसके बाद मेरा पैसा बिना मेहनत के काम करने लगा। अरविंद को यह समझ में आ गया कि अगर वह अपना पैसा काम पर लगाए तो वह भी बिना किसी थकान के पैसे कमा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस नौकरी में हैं वह आपको कितनी बार वही सैलरी देती है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी मेहनत बढ़ती जाती है लेकिन पैसे उतने नहीं बढ़ते? हम में से बहुत लोग नौकरी करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि यह हमारे समाज में सबसे आम तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने पैसे को काम पर लगाकर उन चीजों में निवेश करें जो आपको नियमित आय दें? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या आप भी चाहेंगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? आज से ही सोचें कि कैसे आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। क्या आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहेंगे? क्या आप शेयर बाजार में कदम रखना चाहेंगे? आपके पास पहले से ही अपने जीवन को बदलने की ताकत है। अब आपको बस ये समझने की जरूरत है कि पैसा केवल नौकरी करने से नहीं आता, बल्कि आपके पैसे से पैसे कमाने से आता है। आज से ही निवेश शुरू करें, अपने पैसे को काम पर लगाएं और जीवन भर आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को काम पर लगाकर अमीर बनने के लिए? निवेश और व्यवसाय से आय उत्पन्न करना सीखें। मेरे जीवन में एक ऐसा पल था जब मैंने अपने पैसे को सिर्फ बचाने की बजाय उसे काम पर लगाना शुरू किया। पहले मैं भी सिर्फ नौकरी करता था और सोचता था कि एक अच्छा वेतन ही मुझे आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकता है। लेकिन जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने समझा कि अमीर लोग केवल नौकरी नहीं करते, वे निवेश और व्यवसाय से आय उत्पन्न करते हैं। जब से मैंने इस पर अमल किया, मेरे जीवन में काफी बदलाव आया।
क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना दिन रात काम किए भी पैसे कमा रहे हैं? क्यों कुछ लोग बिना किसी सीमित वेतन के हर महीने आय उत्पन्न करते रहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा अपनी मेहनत से पैसे कमाने की दौड़ में लगें? क्या आप तैयार हैं निवेश और व्यवसाय के बारे में जानने के लिए, ताकि आप भी अपनी आय को स्थिर और बढ़ा सकें? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी अपनी किताब में उदाहरण देते हैं कि अमीर लोग हमेशा निवेश और व्यवसाय के माध्यम से आय उत्पन्न करते हैं। वे किसी व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट, शेयर बाजार या अन्य प्रकार के निवेश हों, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी पूरी आय सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर रखते हैं। कियोसाकी का कहना है कि अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आपकी आय सीमित रहती है, लेकिन निवेश और व्यवसाय से आपको एक नियमित और बढ़ती हुई आय प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के तौर पर वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने अपनी आय का स्रोत शेयर बाजार और विविध निवेशों से बनाया। वे सिर्फ पैसे नहीं कमाते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग निवेश करते हैं। वे अपनी आय को बढ़ाने के लिए व्यवसाय और निवेश का सहारा लेते हैं। यह समझना जरूरी है कि नौकरी से आपको स्थिर आय तो मिल सकती है, लेकिन निवेश और व्यवसाय से आपकी आय बढ़ती रहती है। सरल शब्दों में, निवेश और व्यवसाय से आय उत्पन्न करना एक ऐसा तरीका है जिससे आप समय के साथ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि उसे और अधिक पैसे की जरूरत है। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, मुझे ज्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, तुम पैसे को काम करने के लिए लगाओ। मोहन ने पूछा, पर दादी, यह कैसे संभव है? दादी ने जवाब दिया, तुम अपनी नौकरी से पैसे कमा रहे हो, लेकिन अगर तुम निवेश और व्यवसाय के बारे में सोचो तो तुम ऐसे तरीके खोज सकते हो जिससे तुम्हारा पैसा बिना मेहनत के बढ़े। दादी की बातें मोहन के दिल में बैठ गईं। उसने सोचा और फिर धीरे धीरे उसने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। कुछ सालों बाद वह अपनी नौकरी के अलावा निवेश से आय प्राप्त कर रहा था और उसके पास वित्तीय स्वतंत्रता थी। आप में से कितने लोग हैं जो वर्तमान समय में अपनी नौकरी से खुश हैं, लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि कुछ कमी है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी मेहनत के बदले एक निश्चित आय क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्या आपने यह महसूस किया है कि निवेश और व्यवसाय के बिना आपका जीवन उतना स्वतंत्र और सुरक्षित नहीं हो सकता? क्या आप निवेश और व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? आज से ही निवेश और व्यवसाय के बारे में सोचें। क्या आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहेंगे? क्या आप शेयर बाजार में अपना पैसा लगाकर उसे बढ़ाना चाहेंगे? 4. नौकरी की मानसिकता से बाहर आएं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, नौकरी सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन अमीरी नहीं देती। वे समझाते हैं कि नौकरी की मानसिकता, जॉब मेंटालिटी, लोग इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे सुरक्षा चाहते हैं, जबकि अमीर लोग स्वतंत्रता और नियंत्रण चाहते हैं। अमीर बनने के लिए केवल तनख्वाह पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं के लिए काम करें, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना या निवेश करना। आर्थिक आजादी चाहिए तो नौकरी से आगे सोचें और अपने खुद के आय स्रोत बनाएं। केवल तनख्वाह पर निर्भर रहना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता। जब मैं छोटा था तो मुझे यही सिखाया गया था कि अच्छी नौकरी और संतोषजनक तनख्वाह ही सब कुछ है। मैंने भी इसी सोच को अपनाया और कड़ी मेहनत करने लगा, यह सोचते हुए कि जब तक मुझे एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित रहूंगा। लेकिन जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मेरी समझ पूरी तरह बदल गई। कियोसाकी ने कहा, केवल तनख्वाह पर निर्भर रहना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता। उन्होंने मुझे समझाया कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपनी आय के स्रोत को विविध बनाना होगा और सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, वे केवल अपनी तनख्वाह से पैसे क्यों नहीं कमाते? क्यों कुछ लोग अच्छी नौकरी करने के बावजूद कभी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाते? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े?
क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग केवल तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में उदाहरण दिया है कि नौकरी से आय सीमित होती है, क्योंकि यह एक तय सैलरी पर आधारित होती है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पैसे स्वतः बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वॉरेन बफे की सफलता को देखें। उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, बल्कि उन्होंने शेयर बाजार, रियल एस्टेट और व्यवसाय में निवेश करके अपनी संपत्ति बढ़ाई। इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम करने लगा और उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। कियोसाकी ने सरल शब्दों में कहा है, केवल तनख्वाह पर निर्भर रहना आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता। इसका मतलब है कि अगर आप केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आपकी आय सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पैसे स्वतः काम करना शुरू कर देंगे और आपकी आय बढ़ती जाएगी। इसलिए तनख्वाह से अधिक कमाई के लिए आपको विविध आय के स्रोत विकसित करने होंगे। आपको पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा ताकि वह आपके लिए काम करे। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे शहर में दो दोस्त थे, राज और वीरू। दोनों अच्छे से पढ़े लिखे थे और एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। राज हर महीने अपनी तनख्वाह पर खुश रहता था और सोचता था कि अगर उसे कोई और नौकरी मिल जाए तो उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। वहीं वीरू को हमेशा लगता था कि केवल तनख्वाह से वह अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकेगा। उसने निवेश करना और व्यवसाय शुरू करना शुरू किया। कुछ सालों बाद राज की स्थिति वही की वही रही, नौकरी, तनख्वाह और कुछ नहीं। वहीं वीरू अब नौकरी के अलावा अपनी निवेशों से अच्छा पैसा कमा रहा था और अब वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। राज को यह समझ में आया कि तनख्वाह पर निर्भर रहकर कोई भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा सकता। वीरू ने वही किया जो कियोसाकी कहते हैं, अपने पैसे को काम पर लगाना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिलता? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी तनख्वाह के अलावा क्या और तरीके हो सकते हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े? अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा स्वतः बढ़े तो आपको निवेश और व्यवसाय के रास्ते पर चलना होगा। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? आज से ही सोचें कि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। क्या आप रियल एस्टेट, शेयर बाजार या नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से आय उत्पन्न करने का सोच रहे हैं? अब समय आ गया है कि आप अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाएं ताकि आप केवल तनख्वाह पर निर्भर न रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए? आज से ही यह यात्रा शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। खुद के लिए काम करना और आय के अन्य स्रोत बनाना जरूरी है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी यही सिखाया गया था कि अच्छी नौकरी और वेतन ही सफलता की कुंजी है। मुझे लगता था कि अपनी नौकरी करने से ही मुझे आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मुझे समझ आया कि खुद के लिए काम करना और आय के अन्य स्रोत बनाना ही आर्थिक स्वतंत्रता की सही दिशा है। मैंने पाया कि जॉब केवल एक छोटा हिस्सा है। असल सफलता तब मिलती है जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि एक दिन अपनी नौकरी छोड़कर आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग नौकरी नहीं करते बल्कि वे व्यवसाय और निवेश से पैसे कमाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आय न सिर्फ एक वेतन से बल्कि कई स्रोतों से बढ़े? आप तैयार हैं उन स्रोतों को विकसित करने के लिए जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में मदद करें? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी ने अपनी किताब में बताया कि अमीर लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे व्यवसाय और निवेश के जरिए आय के कई स्रोत बनाते हैं। वे खुद के लिए काम करते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए रिच डैड कियोसाकी के अनुसार ने हमेशा नौकरी से अलग अपना व्यवसाय और निवेश शुरू किया था, जिससे उनकी आय निरंतर बढ़ती गई। पेटी कियोसाकी के पिता, जो एक सरकारी नौकरी में थे, उनका पूरा ध्यान सिर्फ तनख्वाह पर था और उनका जीवन हमेशा सीमित था। दूसरी ओर रिच डैड ने निवेश और व्यवसाय में अपने पैसे लगाए और अपने लिए स्वतंत्रता बनाई। कियोसाकी कहते हैं कि यदि आप अपने लिए काम नहीं करते तो आपको हमेशा किसी और के लिए काम करना पड़ेगा।
खुद के लिए काम करना और आय के कई स्रोत बनाना बेहद जरूरी है। कियोसाकी के मुताबिक अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता कभी नहीं पा सकते। वह यह भी कहते हैं कि व्यवसाय और निवेश से आपके पास अलग अलग आय के स्रोत हो सकते हैं जो आपको खुद को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं तो आपकी आय सीमित रहेगी। निवेश और व्यवसाय से आपकी आय में अनंत संभावनाएं हो सकती हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, राज और वीरू। दोनों ने अच्छे कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और दोनों के पास अच्छी नौकरी थी। राज हमेशा अपनी तनख्वाह से संतुष्ट था और यही सोचता था कि यही उसे जीवन भर आर्थिक सुरक्षा देगा। लेकिन वीरू ने अपनी नौकरी के अलावा निवेश और व्यवसाय पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया और कुछ सालों बाद उसने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया। धीरे धीरे वीरू के पास नौकरी के अलावा आय के कई स्रोत हो गए। अब वह स्वतंत्र था क्योंकि उसके पास नौकरी के अलावा कई ऐसे स्रोत थे जो उसे पैसे दे रहे थे। राज अभी भी अपनी नौकरी पर निर्भर था, जबकि वीरू अब आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। वीरू ने वही किया जो कियोसाकी ने कहा था, खुद के लिए काम करना और आय के कई स्रोत बनाना। क्या आप भी राज की तरह अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहना चाहते हैं या वीरू की तरह आय के कई स्रोत बनाना चाहते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि नौकरी से बाहर भी आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता हो सकती है? क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? नौकरी केवल एक हिस्सा है। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप खुद के लिए काम करना शुरू करते हैं। आज से ही सोचें कि आप आय के अन्य स्रोत कैसे बना सकते हैं। क्या आप निवेश करना चाहते हैं? क्या आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? याद रखें, स्वतंत्रता और सुरक्षित भविष्य केवल तनख्वाह पर निर्भर नहीं करते, बल्कि खुद के लिए काम करना और आय के अन्य स्रोत बनाना जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए? अब वक्त है अपने पैसे को काम पर लगाने का। आज से शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। 5. जोखिम से डरना नहीं, उसे समझना सीखें। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जोखिम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर संभालना सीखना चाहिए। उनके अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जोखिम से बचते हैं, जबकि अमीर लोग जोखिम का विश्लेषण करते हैं, सीखते हैं और समझदारी से फैसले लेते हैं। वित्तीय सफलता पाने के लिए जोखिम से भागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। जोखिम को ज्ञान और अनुभव से संभालें, तभी आप बड़े वित्तीय अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। सुरक्षित नौकरी की सोच अक्सर आर्थिक प्रगति को रोकती है। जब मैं शुरू में करियर बना रहा था तो मुझे भी यही सिखाया गया था कि सुरक्षित नौकरी ही सफलता का रास्ता है। हर किसी ने यही कहा कि अच्छी नौकरी मिले तो समझो जीवन में सब कुछ मिल गया। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने मुझे बताया कि सुरक्षित नौकरी की सोच सिर्फ आर्थिक प्रगति को रोकती है। उस समय मुझे समझ आया कि अगर मैं अपनी जिंदगी में आर्थिक सफलता और स्वतंत्रता चाहता हूं तो मुझे इस पारंपरिक सोच को छोड़ना होगा। क्या आप भी सोचते हैं कि सुरक्षित नौकरी ही आपकी आर्थिक सफलता का एकमात्र रास्ता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद आप जिस नौकरी में खुश हैं वही आपके सपनों के रास्ते में रुकावट डाल रही हो? क्या अगर आप वह कदम उठाएं तो क्या आर्थिक प्रगति की नई दिशा मिल सकती है? क्या आप तैयार हैं इस पुरानी सोच को छोड़ने और सुरक्षित नौकरी के पीछे छुपे आर्थिक विकास के अवसरों को पहचानने के लिए? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं कि सुरक्षित नौकरी की मानसिकता अक्सर लोगों को सिर्फ मेहनत करने और तनख्वाह पाने तक सीमित कर देती है। जब आप अपने पूरे जीवन को केवल नौकरी पर केंद्रित कर देते हैं तो विकास और नई संभावनाओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कियोसाकी ने अपने रिच डैड की सोच के बारे में बताया, जिन्होंने नौकरी के बजाय व्यवसाय और निवेश से पैसे कमाए। इसके विपरीत उनका पुअर डैड हमेशा सुरक्षित नौकरी के बारे में सोचते थे और यही सोच उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता से दूर रखी। यह सोच ने उन्हें नौकरी से आगे कुछ नया सोचने का मौका नहीं दिया। कियोसाकी के मुताबिक जब हम सुरक्षित नौकरी के बारे में सोचते हैं तो हम अपने दिमाग को रचनात्मकता और सुनहरे अवसरों से बंद कर देते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि सुरक्षित नौकरी केवल एक सीमा तक ही आपको ले जा सकती है।
यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको नौकरी से बाहर के रास्ते तलाशने होंगे, जैसे निवेश, व्यवसाय और स्मार्ट पैसे की रणनीतियां। कियोसाकी ने यह भी कहा कि जब हम नौकरी को सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं से वंचित कर लेते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों के पास अच्छी नौकरी थी और दोनों बहुत मेहनत करते थे। राम हमेशा सोचता था कि सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है और यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। उसने वही किया जो समाज ने उससे उम्मीद की थी, मेहनत की, नौकरी की और तनख्वाह मिलती रही। लेकिन श्याम ने अपनी नौकरी से परे सोचना शुरू किया। उसने निवेश करना और व्यवसाय शुरू किया। उसने समझा कि सुरक्षित नौकरी के बावजूद उसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। कुछ सालों बाद राम की स्थिति वैसी की वैसी रही, लेकिन श्याम ने नौकरी के साथ साथ व्यवसाय और निवेश के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। अब श्याम के पास सुरक्षित नौकरी नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता थी। राम को यह समझ में आया कि सुरक्षित नौकरी केवल एक सुरक्षा घेरा है और वह आर्थिक प्रगति को रोकता है। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि सुरक्षित नौकरी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता? क्या आप भी अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता पाने के लिए अपने पुराने तरीकों से बाहर निकलने को तैयार हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि नौकरी के अलावा दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं जो आपको सुरक्षित नौकरी के बाहर आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और सुरक्षित नौकरी के जाल से बाहर निकलने के लिए? आज से ही अपनी सोच बदलें। सोचें कि कैसे आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय आय के अन्य स्रोत बना सकते हैं। निवेश करें, व्यवसाय शुरू करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरक्षित नौकरी के बाहर नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाएं। आपकी आर्थिक सफलता केवल आपकी नौकरी पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह आपके स्मार्ट निर्णयों और नए रास्तों से आती है। अब समय है उस सुरक्षित घेरा से बाहर आने का और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने का। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? आज से ही शुरुआत करें। समझदारी से लिया गया जोखिम अवसरों को जन्म देता है। जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, तब मुझे हमेशा यही सिखाया गया था कि सुरक्षित और स्थिर रहना ही सबसे अच्छा है। एक अच्छी नौकरी पाना, अपने पैसे को सुरक्षित रखना और जोखिम से बचना, यही थी सफलता की परिभाषा। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ने मेरी सोच बदल दी। कियोसाकी ने मुझे यह समझाया कि समझदारी से लिया गया जोखिम आपके जीवन में अवसरों को जन्म देता है। इसने मुझे यह सिखाया कि जोखिम से डरने के बजाय हमें स्मार्ट तरीके से जोखिम लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कई बार आपके सबसे बड़े अवसर वहीं होते हैं जहां आपने जोखिम उठाया हो? क्या आप कभी सोचते हैं कि सुरक्षित रास्ता हमेशा सफलता नहीं ला सकता? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जोखिम उठाने से नए अवसर पैदा होते हैं? अगर आप जीवन में अधिक अवसर चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं समझदारी से जोखिम उठाने के लिए? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के उदाहरणों के जरिए बताते हैं कि रिच डैड हमेशा समझदारी से जोखिम उठाते थे और इसलिए उनके पास नए अवसर आते थे। वे व्यवसाय और निवेश में जोखिम उठाने के लिए तैयार थे, जबकि उनके पुअर डैड हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलते थे और उन्हें नए अवसर नहीं मिल पाते थे। उदाहरण के तौर पर रिच डैड ने रियल एस्टेट में निवेश करने का फैसला किया था और शुरुआत में इसमें काफी जोखिम था, लेकिन समय के साथ उनका निवेश सफल हुआ और उन्हें नए अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता मिली। वहीं पुअर डैड ने कभी भी जोखिम नहीं लिया और उसकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रही। जोखिम का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कुछ करें। कियोसाकी कहते हैं कि समझदारी से लिया गया जोखिम आपके जीवन में नए अवसर पैदा करता है। जब आप स्मार्ट तरीके से जोखिम उठाते हैं तो आपको सीखने और बढ़ने के नए मौके मिलते हैं। जोखिम का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ खोने जा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जोखिम और अवसर हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि आप सुरक्षित रहकर चलते हैं तो आप खुद को नई संभावनाओं से रोकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, राज और वीरू। राज हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता था और अपनी नौकरी में संतुष्ट था। उसने कभी भी निवेश या व्यवसाय में जोखिम नहीं लिया, क्योंकि उसे डर था कि क्या होगा अगर वह गलती कर दे।
लेकिन वीरू ने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में उसने बड़ी राशि लगाई और जोखिम महसूस किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका निवेश बढ़ता गया और उसे अवसर मिलने लगे। आज वीरू के पास स्वतंत्रता है क्योंकि उसने समझदारी से जोखिम लिया। राज को अब समझ में आया कि जोखिम से डरने से कुछ हासिल नहीं होता। वह भी अब वीरू की तरह निवेश और व्यवसाय में समझदारी से जोखिम उठाने का सोच रहा था। क्या आप भी कभी यही सोचते हैं कि सुरक्षित रहना सबसे अच्छा रास्ता है? क्या आप भी सोचते हैं कि जोखिम हमेशा नकारात्मक होता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप स्मार्ट तरीके से जोखिम उठाते हैं तो आपके सामने नए अवसर आते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए और समझदारी से जोखिम उठाकर अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए? आज से ही सोचें कि आप किस तरीके से समझदारी से जोखिम उठा सकते हैं। क्या आप निवेश करना चाहते हैं? क्या आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? जोखिम से डरने के बजाय स्मार्ट तरीके से जोखिम उठाएं और नई संभावनाओं की दिशा में कदम बढ़ाएं। याद रखें, समझदारी से लिया गया जोखिम न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि यह अवसरों के द्वार खोलता है। तो आज से ही जोखिम उठाने का साहस दिखाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। क्या आप तैयार हैं नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए? अब शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। 6. वित्तीय स्वतंत्रता के लिए योजना बनाएं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और उस पर निरंतर काम करना चाहिए। उनके अनुसार बिना योजना के केवल काम करना आपको कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचा सकता। यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों, निवेशों और आय के स्रोतों का प्रबंधन करें और एक दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। स्मार्ट निवेश और मजबूत योजना के बिना वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती। खर्च और आय का लेखा जोखा रखें। जब मैंने अपने जीवन में पहली बार पैसे कमाना शुरू किया तो मुझे यह बहुत रोमांचक और सहज लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे महसूस हुआ कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से खर्च करना और उसका लेखा जोखा रखना। यह बात मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से समझ में आई, जहां उन्होंने बताया कि अमीर लोग हमेशा अपने खर्चों और आय का लेखा जोखा रखते हैं और यही उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाता है। अगर आप स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करते हैं और उसे सही तरीके से ट्रैक करते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम में से कितने लोग अपने खर्चों को सही से ट्रैक नहीं करते? क्या आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती थी अगर आपने पहले ही अपने खर्च और आय को सही से मैनेज किया होता? क्या आप हर महीने की शुरुआत में जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और क्या आप आगे के महीने के लिए बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं? आप क्या सोचते हैं, अगर आप अपने खर्चों का लेखा जोखा रखना शुरू करें तो क्या आपकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को ट्रैक करते हैं। उदाहरण के तौर पर कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बातों को बताया, जिन्होंने हमेशा अपने पैसे के प्रवाह को समझा और एक बजट रखा। रिच डैड ने कभी भी अपनी आय और खर्चों का रिकॉर्ड रखना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समझा कि अर्थव्यवस्था की समझ और कुशल प्रबंधन से ही आप बड़े अवसर पा सकते हैं। उनके पुअर डैड ने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि वह किस दिशा में जा रहे थे और उनका पैसा हमेशा उनके हाथों से फिसलता गया। रिच डैड ने हमेशा कहा, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो सबसे पहले तुम खुद को समझो और अपने खर्चों को जानो। कियोसाकी की किताब से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने खर्चों को अनदेखा मत करो। आपको यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आय और खर्च का लेखा जोखा रखना कोई जटिल काम नहीं है, बल्कि यह एक साधारण आदत है जो आपको अपने पैसों का सही उपयोग करने में मदद करता है। स्मार्ट लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान नहीं देते, वे यह भी ध्यान रखते हैं कि उनकी कमाई का कहां और क्यों उपयोग हो रहा है। यही बात आर्थिक सफलता का आधार बनती है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। वह हमेशा अपनी पॉकेट मनी को खर्च करने में खुश रहता था, लेकिन वह यह नहीं समझता था कि उसके खर्चों का सही हिसाब किताब होना चाहिए। फिर एक दिन उसने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी।
उस किताब में एक अध्याय था जहां रिच डैड ने बताया कि कैसे अपने खर्चों का लेखा जोखा रखने से आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। अमन ने सोचा, अगर ये काम रिच डैड ने किया तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अमन ने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया और जल्दी ही उसे समझ में आया कि वह बिना किसी योजना के पैसे खर्च कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह सही तरीके से अपने खर्चों का हिसाब रखे तो उसे नई बचत करने और आवश्यक निवेश करने का मौका मिलेगा। अमन ने अब अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने खर्चों का सही से लेखा जोखा रखना शुरू किया था। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आपका पैसा कहीं गायब हो जाता है और आप नहीं जानते कि वह कहां गया? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास आय और खर्चों का लेखा जोखा हो तो आपकी वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत हो सकती है? अगर आप भी अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं अपना खर्चा ट्रैक करना शुरू करने के लिए? आज से ही आप भी अपने खर्चों और आय का लेखा जोखा रखना शुरू करें। बस कुछ सरल तरीके अपनाकर, जैसे कि एक खर्चा रखने वाली ऐप का इस्तेमाल करें या बजट बनाएं, आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ाएगा। अवसर कभी नहीं रुकते, बस आपको उनका सही तरीके से उपयोग करना आता है। क्या आप तैयार हैं? आज ही से अपने खर्चों का लेखा जोखा रखना शुरू करें, भविष्य को बेहतर बनाएं, दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करें। जब मैंने पहली बार आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचा तो मैं भी अनगिनत छोटे छोटे कामों में उलझा हुआ था। एक दिन मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब हाथ लगी। उसमें उन्होंने कहा था, अगर तुम अपनी वित्तीय यात्रा पर सचमुच सफल होना चाहते हो तो तुम्हें दीर्घकालीन लक्ष्य बनानी होंगी। इसने मुझे झकझोर दिया। उस वक्त मुझे समझ में आया कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कुछ बड़े सपने और दीर्घकालीन योजनाओं के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। और तब मैंने ठान लिया कि मैं दीर्घकालीन लक्ष्य बनाऊंगा और उसी पर काम करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के अगले 5 या 10 साल कहां जाएंगे? क्या आप आज से सोच रहे हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति अगले दशक में कैसी होगी? क्या आपके पास कोई स्पष्ट और मजबूत दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर किसी को गहरी सोच में डाल देता है। क्या आपने अपने भविष्य के लिए कभी गंभीरता से दीर्घकालीन लक्ष्य बनाए हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के उदाहरण से यह बात समझाते हैं कि उन्होंने हमेशा दीर्घकालीन लक्ष्य बनाकर काम किया। रिच डैड ने कभी भी आज की कमाई के साथ संतुष्ट होकर बैठने का नाम नहीं लिया, बल्कि उनका हमेशा यही मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण के लिए आपको दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना होगा। वह हमेशा नौकरी से बाहर नए अवसरों को तलाशने में लगे रहते थे और निवेश और व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाते थे। इससे उन्होंने अपने लक्ष्य को लंबे समय तक कंट्रोल किया और आर्थिक सफलता हासिल की। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार दीर्घकालीन लक्ष्य का होना न सिर्फ आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपको सुरक्षित भविष्य की ओर भी मार्गदर्शन करता है। हर कोई आज पैसा कमाता है, लेकिन अमीर लोग अपनी भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। आर्थिक सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। यह सप्ताहों, महीनों, सालों की मेहनत का परिणाम होती है। यह चरणबद्ध प्रक्रिया है जहां आपको स्मार्ट निवेश और स्वस्थ वित्तीय निर्णय लेने होंगे। जब आप दीर्घकालीन लक्ष्य बनाते हैं तो हर कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता के और करीब ले जाता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम अमित था। अमित हमेशा आज की कमाई पर खुश रहता और सोचता कि बस जब तक महीने का अंत हो, उसके पास खर्चे पूरे हो जाएं, तो वह खुश रहेगा। वह कभी दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता था। फिर एक दिन उसने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे रिच डैड ने दीर्घकालीन लक्ष्य बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। यह देखकर अमित ने अपनी सोच बदली। उसने सोचा, क्यों न मैं भी अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत दीर्घकालीन लक्ष्य से करूं। अमित ने अपने अगले 10 सालों का रोड मैप तैयार किया। उसने निवेश की दिशा में कदम बढ़ाए, व्यावसायिक अवसरों को पहचाना और आय के स्रोतों को बढ़ाने पर काम किया। कुछ वर्षों बाद अमित ने देखा कि वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही दिशा में बढ़ा रहा था और उसका भविष्य भी आर्थिक रूप से सुरक्षित था। क्या आप भी कभी अपने वित्तीय भविष्य के बारे में सोचते हैं?
क्या आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 या 10 सालों में कहां खड़े होंगे? अगर आज आप अपनी वित्तीय यात्रा पर एक दीर्घकालीन लक्ष्य बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपना लक्ष्य बनाने और उस पर काम करने के लिए? यह आपके लिए वित्तीय सफलता का रास्ता हो सकता है। अब समय है अपने भविष्य को बनाने का। आज ही अपने दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य को पहचानिए और उसके आधार पर एक स्पष्ट और प्रभावी योजना बनाइए। ये लक्ष्य आपको आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण की दिशा में सही रास्ता दिखाएंगे। याद रखें, समय का सही उपयोग करने से ही सही परिणाम मिलते हैं। आज ही कदम उठाइए और अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाइए। 7. अपने दिमाग को प्रशिक्षण दें। ट्रेन योर माइंड। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। उनके अनुसार वित्तीय सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिकता है। यदि आपका दिमाग सकारात्मक और खुले विचारों वाला है, तो आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा और आत्म सुधार के जरिए अपने दिमाग को तैयार करना जरूरी है। वित्तीय सफलता पाने के लिए पहले मानसिकता में बदलाव लाना और आत्म शिक्षा करना जरूरी है। अमीर लोग लगातार सीखते हैं, खुद में निवेश करते हैं। जब मैं अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर रहा था, तो मुझे हमेशा लगता था कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से आता है। मेरे पास यही सोच थी कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा था, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और खुद में निवेश करते हैं। यह एक ऐसी बात थी जो मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा, अगर मुझे सच में आर्थिक सफलता प्राप्त करनी है, तो मुझे सिर्फ काम नहीं करना है, बल्कि मुझे खुद को सीखने और नए कौशल हासिल करने में भी निवेश करना होगा। यह सोच मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वर्तमान ज्ञान और कौशल आपके भविष्य को कितनी हद तक प्रभावित कर सकते हैं? क्या आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान या कौशल है जो आपको दूसरों से अलग करता हो? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपनी सफलता के पीछे किस बात पर ध्यान देते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग सिर्फ धन कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी लगातार निवेश करते हैं। यही है वह राज जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी खुद के उदाहरण से बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश किया। उन्होंने सिर्फ कमाई पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह निवेश और व्यापार के बारे में भी सीखते रहे। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट ने अपने जीवन के पहले कुछ सालों में केवल नौकरी ही की, लेकिन जैसे ही उन्होंने वित्तीय शिक्षा के बारे में सीखा, उन्होंने निवेश करना शुरू किया। उन्होंने आर्थिक ज्ञान प्राप्त किया और उसे अच्छे निवेश करने में लगाया, जिससे उनकी आय का स्रोत बढ़ने लगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि आर्थिक सफलता के लिए केवल काम नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया में निवेश करना भी जरूरी है। कियोसाकी का कहना है कि अगर आप सिर्फ अपनी कमाई पर निर्भर रहते हैं, तो आप कभी भी बड़े अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग खुद में निवेश करते हैं, यानी वे अपनी आर्थिक शिक्षा, व्यवसायिक ज्ञान और नई तकनीकों को समझने में समय और पैसा खर्च करते हैं। वे हमेशा सीखने की प्रक्रिया में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्ञान ही असली संपत्ति है। यदि आप भी इसी सोच को अपनाएंगे, तो आप भी अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में 2 दोस्त रहते थे, अमन और राज। अमन ने हमेशा अपनी नौकरी से कमाई को ही अपना मुख्य जरिया माना। वहीं राज ने अपनी नौकरी के साथ साथ नए कौशल सीखने पर भी ध्यान दिया। उसने वित्तीय शिक्षा, निवेश और व्यापार के तरीके सीखे। एक दिन राज ने अमन से कहा, तुम अपनी नौकरी पर ही क्यों टिके हो? क्यों न तुम भी कुछ नया सीखो और अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार करो। अमन ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उसने देखा कि राज अब सिर्फ अपनी नौकरी से नहीं, बल्कि अपनी निवेश और व्यापार से भी पैसा कमा रहा था। राज ने दिखा दिया कि सीखना और खुद में निवेश करना ही असली सफलता की कुंजी है। क्या आप भी आज के सिर्फ एक अच्छे नौकरी वाले जीवन से संतुष्ट हैं? या क्या आप भी भविष्य में सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं सीखने और खुद में निवेश करने के लिए? आखिरकार यह वही कदम है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। यही सोच और यही प्रक्रिया अमीर बनने के रास्ते में सबसे अहम होती है।
अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं, खुद में निवेश करना शुरू करें, चाहे वह वित्तीय शिक्षा हो, नई कौशल हो या फिर निवेश के तरीके। सीखना शुरू करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपका सफल भविष्य आपके हाथों में है। आज ही सीखने की प्रक्रिया शुरू करें और खुद में निवेश करें ताकि आपका कल बेहतर हो। वित्तीय बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना सीखते हैं। जब मैंने अपनी वित्तीय यात्रा शुरू की तो मैं भी ऐसा ही था जैसा बहुत से लोग होते हैं। मेरी सोच थी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं खुश रहूंगा। मुझे नहीं पता था कि पैसा कमाना सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती यह थी कि मैं पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करूं। फिर मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और वहां एक लाइन थी, अमीर लोग वित्तीय बुद्धिमत्ता से निर्णय लेते हैं। यह वाक्य मेरी सोच को बदलने के लिए काफी था। मैंने महसूस किया कि वित्तीय निर्णय केवल पैसे कमाने से नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से खर्च करने, निवेश करने और सही निर्णय लेने से जुड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी निवेश या खर्च के बारे में निर्णय लेते हैं तो क्या आपने उस निर्णय के पीछे की वित्तीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान दिया है? क्या आप पैसे को सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि वह आपके पास है, या आप सोचते हैं कि वह खर्च आपके आर्थिक भविष्य के लिए सही है? रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता न केवल ज्ञान है, बल्कि यह उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना भी है। अगर आप इस बुद्धिमत्ता को सीखते हैं तो आप अपने पैसे को अपने पक्ष में काम करवा सकते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग हमेशा अपने वित्तीय निर्णय पर ध्यान देते हैं। वे केवल पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि वित्तीय बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने पर विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति लॉटरी जीतने के बाद भी अक्सर गरीब हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन वह वित्तीय निर्णय लेने में स्मार्ट नहीं होता। वहीं एक व्यक्ति जिसने निवेश और बिजनेस के बारे में वित्तीय ज्ञान प्राप्त किया है, वह अपनी कमाई को स्मार्ट तरीके से बढ़ा सकता है। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ पैसा होना ही जरूरी नहीं है, वित्तीय बुद्धिमत्ता जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी का यह कहना है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता से आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं उसे कैसे लगाना और खर्च करना है। आपको यह समझना होगा कि पैसा खुद को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही फैसले लेने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लंबे समय तक पैसे रहें और आप अमीर बने, तो आपको वित्तीय बुद्धिमत्ता के साथ फैसले लेने होंगे। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और शिवू। रामू की सोच थी कि उसे केवल कड़ी मेहनत करने से पैसे मिलेंगे, जबकि शिवू ने सोचा कि अगर वह अपनी कमाई को समझदारी से निवेश करेगा तो वह ज्यादा पैसा कमा सकता है। रामू हमेशा यही सोचता था कि तनख्वाह से जो पैसा मिलता है वह उसी पर निर्भर रहेगा। दूसरी ओर शिवू ने वित्तीय बुद्धिमत्ता सीखी। वह अपने पैसे को निवेश और व्यापार में लगाने के बारे में सोचता था। कुछ सालों बाद रामू की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन शिवू ने अपने निवेश से अच्छा खासा पैसा कमाया और अपने व्यवसाय को बढ़ाया। कहानी से यही सीखने को मिलता है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको सिर्फ पैसे कमाने में मदद नहीं करती, बल्कि यह पैसे को समझदारी से खर्च और निवेश करने के लिए भी जरूरी है। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मैंने और रामू ने की थी? क्या आप सिर्फ कड़ी मेहनत पर ध्यान दे रहे हैं या सोच रहे हैं कि वित्तीय निर्णय में भी आपको सुधार की जरूरत है? क्या आप अपने पैसों को समझदारी से खर्च और निवेश करने की दिशा में वित्तीय बुद्धिमत्ता से फैसले ले रहे हैं? आज हम सब यह समझ सकते हैं कि पैसा खुद से नहीं बढ़ता, बल्कि यह हमारी सोच और निर्णयों से बढ़ता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता से किए गए निर्णय ही हमें सफलता दिलाते हैं। अब समय आ गया है कि हम सब अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं और अपने निर्णयों को बेहतर बनाएं। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए, समझदारी से निवेश करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आज से ही वित्तीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान देना शुरू करें। सीखें, समझें और स्मार्ट निर्णय लें। आपका भविष्य आपके हाथ में है। 8, कर प्रणाली और कंपनी संरचना को समझें। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग कर प्रणाली और कंपनी संरचना का सही इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। उनके अनुसार कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम और कंपनी संरचना
कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का सही ज्ञान रखने से आप टैक्स की बचत कर सकते हैं और अपने पैसे को अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ा सकते हैं। अमीर लोग कंपनियों के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं, जिससे उन्हें कर लाभ मिलता है और टैक्स की दर कम रहती है। कर प्रणाली और कंपनी संरचना को समझकर आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अमीर लोग टैक्स कानूनों का सही उपयोग करके पैसे बचाते हैं। जब मैंने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए तो एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग इतने अमीर कैसे बनते हैं जब उनके पास पहले से ही इतना पैसा होता है। तब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और मुझे समझ में आया कि अमीर लोग टैक्स कानूनों का सही उपयोग करते हैं, जो उन्हें अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने में मदद करता है। यह बात मेरे लिए एक आंख खोलने वाला पल था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहकर खर्च किया था। लेकिन अब मुझे पता चला कि टैक्स बचत एक स्मार्ट रणनीति हो सकती है, जो अमीर बनने के रास्ते को बहुत आसान बना देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह लोग जो अमीर हैं, वे टैक्स में इतना पैसा क्यों बचाते हैं? क्या आपने कभी अपने टैक्स को कम करने के बारे में सोचा है, या हमेशा यही माना है कि आपको अपने टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता? रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यह सिखाया कि अमीर लोग टैक्स कानूनों का फायदा उठाते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर इन कानूनों को अनदेखा करते हैं। यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि टैक्स को सही तरीके से प्रबंधित करने से आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्पना करें कि आपके पास एक छोटा सा व्यापार है और आप हर साल अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप टैक्स कानूनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो आपका बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि आप टैक्स बचत के लिए अपने व्यापार के कुछ खर्चों को सही तरीके से रिपोर्ट करते हैं और इसके साथ साथ टैक्स ब्रेक्स का भी फायदा उठाते हैं। इससे आपका टैक्स बिल कम हो जाता है और आप उन पैसों को अपने व्यापार को बढ़ाने या निवेश करने में उपयोग कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग यह समझते हैं कि टैक्स का सही उपयोग उन्हें पैसे बचाने और धन बनाने में मदद करता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यह सिखाया है कि अमीर लोग टैक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि अधिकतर लोग टैक्स को एक बोझ समझते हैं। असल में अच्छे टैक्स योजनाएं और स्मार्ट टैक्स प्रबंधन से ही आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि टैक्स केवल एक खर्च है तो यह गलत है। टैक्स एक अवसर हो सकता है जब आप इसे सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से शहर में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी नाम था अमित और दूसरा था कुमार। अमित और कुमार दोनों अच्छे व्यापारी थे, लेकिन एक बड़ा फर्क था। अमित हमेशा अपने व्यापार में टैक्स बचाने की योजनाओं पर काम करता था, जबकि कुमार टैक्स को एक बोझ मानता था और जो भी टैक्स बनता उसे बिना किसी सोच विचार के भर देता। कुछ सालों बाद अमित का व्यापार बड़ा हो चुका था, क्योंकि उसने टैक्स कानूनों का सही तरीके से उपयोग किया और वित्तीय योजना बनाई थी। वहीं कुमार अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में खो चुका था और अब उसका व्यापार बहुत धीमा था। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अमीर लोग टैक्स को समझकर उसका सही उपयोग करते हैं, जिससे वे अपना पैसा बचा पाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप टैक्स में कितना पैसा बचा सकते हैं? क्या आप अपने टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, या अभी भी ये मानते हैं कि टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह समय है कि आप टैक्स कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। सभी अमीर लोग टैक्स को एक स्मार्ट रणनीति के रूप में देखते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे एक बोझ मानते हैं। क्या आप भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपने टैक्स को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और अपने पैसे को बढ़ाते हैं? आज ही से अपने टैक्स कानूनों को समझने की शुरुआत करें। यह न केवल आपको अपने टैक्स को बचाने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अपने पैसों को समझदारी से प्रबंधित करने के अवसर भी देगा। शुरुआत करें, सीखें और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसे कभी खत्म न हो, तो टैक्स की स्मार्ट रणनीति अपनाइए। अभी सीखना शुरू करें और अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाएं। वे कंपनी के मालिक होते हैं जिससे उन्हें कर लाभ मिलता है। जब मैंने पहली बार रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो एक बात ने मुझे गहरे तरीके से प्रभावित किया। रॉबर्ट ने कहा था, अमीर लोग कंपनी के मालिक होते हैं जिससे उन्हें कर लाभ मिलता है।
मैंने यह विचार कभी नहीं किया था कि लोग पैसे बचाने और टैक्स कम करने के लिए कंपनी चलाते हैं। यह बहुत नया था और इसने मुझे अपना दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी सोचा कि अगर मुझे भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो मुझे भी अपने खुद के व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाने होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अमीर लोग खुद की कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि बहुत से लोग अपनी मेहनत की कमाई से सिर्फ टैक्स भरते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से उन्हें कोई विशेष लाभ मिलता है? रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार कंपनी का मालिक होना सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह करों में लाभ प्राप्त करने और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। क्या आप भी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी कंपनी है। अब आप हर महीने आय प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कर्मचारी होते तो आपकी आय पर टैक्स बहुत ज्यादा होता। लेकिन जब आप एक कंपनी के मालिक होते हैं तो आप करों के लाभ का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी कंपनी के खर्चों को टैक्स में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपकी कर देयता कम हो जाती है। इसके अलावा आप अपने लिए कर लाभ प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियां अपना सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि कंपनी के मालिक होना आपको न सिर्फ आय पैदा करने का अवसर देता है, बल्कि यह आपको टैक्स में भी काफी बचत करने में मदद करता है। अमीर लोग जिनके पास बड़ी संपत्ति और आय होती है, वे कंपनी के मालिक होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यवसायों के पास कर बचत के कई अवसर होते हैं। एक कंपनी चलाना आपको व्यावसायिक खर्चों को टैक्स में शामिल करने का अवसर देता है, जबकि कर्मचारी सिर्फ साधारण आय पर टैक्स भरते हैं। यह इतना आसान है। अगर आप एक व्यवसाय के मालिक बनते हैं तो आप अपनी आय को व्यवसाय से संबंधित खर्चों से घटा सकते हैं और कम टैक्स भर सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, राज और अमित। राज एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था और अमित ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था। राज अपनी सैलरी से टैक्स भरता था और हर साल उसे लगता था कि उसका पैसों का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। वहीं अमित ने अपनी कंपनी का निर्माण किया और टैक्स बचाने के लिए स्मार्ट रणनीतियां अपनाई। अमित को यह लाभ हुआ कि उसकी कंपनी के खर्चों को टैक्स में शामिल किया जा सकता था, जिससे वह कम टैक्स भरता था और ज्यादा पैसे बचाता था। कहानी से यह सिद्ध होता है कि कंपनी के मालिक बनने से आपको कर बचत के कई अवसर मिलते हैं, जो आपको आर्थिक रूप से अधिक लाभ पहुंचाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों अमीर लोग अपने व्यवसाय के मालिक होते हैं? क्या आपको लगता है कि यदि आप भी अपनी कंपनी का मालिक होते तो क्या आप भी इन कर लाभों का फायदा उठा सकते थे? क्या आप अपने जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं? अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं और कर बचत करना चाहते हैं, तो यह वक्त है कि आप भी एक कंपनी का मालिक बनने के बारे में सोचें। तो अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप भी टैक्स में बचत करना चाहते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं? आज से ही अपने व्यवसाय को शुरू करने के बारे में सोचें और कंपनी के मालिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। शुरुआत करें, सीखें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। आपके पास जितनी जल्दी शुरू करने का अवसर होगा, उतना ही जल्दी आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। पैसे की दौड़, रैट रेस से बाहर निकलें। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसे की दौड़, रैट रेस से बाहर निकलने के लिए आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा और अपनी वित्तीय सोच को बदलना होगा। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बिल चुकाने के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप आय के वैकल्पिक स्रोत बनाते हैं, जैसे निवेश, संपत्तियां और व्यवसाय, जो आपको बिना काम किए पैसे कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। पैसे की दौड़ से बाहर निकलने के लिए अपने विचार और वित्तीय योजनाओं में बदलाव लाएं और आय के स्थिर स्रोत बनाएं। केवल बिल चुकाने और जीने की चक्रव्यूह से बाहर निकलें। जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो एक बात ने मुझे गहरे से प्रभावित किया। रॉबर्ट ने एक बार कहा था, अगर आप केवल बिल चुकाने और जीने के लिए काम करते रहते हैं तो आप कभी भी असली सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यह एक ऐसा विचार था जिसे मैंने पहले कभी सही से समझा नहीं था। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, पैसे कमाने और खर्च करने के चक्कर में,
लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि यह जीवन का असली उद्देश्य नहीं हो सकता? क्या आपने कभी सोचा है कि आप केवल बिल चुकाने और जीने के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? क्या यह सिर्फ आपकी जिंदगी का मकसद है, या क्या आप कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप कभी भी खुश और आर्थिक स्वतंत्र बने? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में कहा है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में फंसे रहते हैं सिर्फ बिल चुकाने और मूलभूत जरूरतें पूरी करने के चक्कर में। वे हर महीने अपनी सैलरी से बमुश्किल अपने खर्चों को पूरा करते हैं और फिर कुछ दिन के लिए आराम महसूस करते हैं, लेकिन जल्दी ही वही चक्रव्यूह फिर से शुरू हो जाता है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता अगर आप खुद को बदलने का प्रयास नहीं करते। उदाहरण के लिए राहुल और अवनी दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। राहुल हर महीने अपनी तनख्वाह से सिर्फ खर्चा पूरा करता है, जबकि अवनी ने अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करने और नौकरी से बाहर कुछ सीखने का फैसला लिया। कुछ सालों में अवनी ने अपने पैसों को निवेश करके एक संपत्ति बनाई, जबकि राहुल उसी चक्र में फंसा रहा। अवनी अब आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है, जबकि राहुल को अभी भी हर महीने अपने बिलों को चुकाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम सिर्फ अपने बिल चुकाने और महीने के अंत तक पहुंचने के लिए काम करते हैं। यह एक आर्थिक चक्रव्यूह जैसा है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जरूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यही सिखाया है कि आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहकर खर्चा पूरा करने के लिए। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रवि नाम का एक लड़का था जो हमेशा यही सोचता था कि मेरे पास एक नौकरी है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। वह अपनी तनख्वाह से खर्चों को पूरा करता और महीने के अंत तक थोड़ा आराम करता। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक नई सोच दी। वह दोस्त रितेश था, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ अलग किया था। रितेश ने स्मार्ट तरीके से निवेश करना शुरू किया था और अपनी आय के नए स्रोत बनाए थे। रवि को समझ में आया कि अगर वह सिर्फ अपनी सैलरी से चलता रहेगा तो वह कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएगा। उसने भी अपने खर्चों और निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू किया। आज रवि और रितेश दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन रवि ने समझा कि केवल बिल चुकाने और जीने का तरीका आपको कभी भी समृद्ध नहीं बना सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी अपने जीवन को केवल बिल चुकाने और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि यही सब कुछ है जो जीवन में आपको करना है? अगर हाँ, तो क्या आप यह नहीं चाहते कि आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं और जीवन में एक नया मोड़ लाएं? आपके पास आज वो मौका है जिसको लेकर आप सोच रहे थे कि क्या अगर मैं भी कुछ अलग करता। आज से ही अपनी जिंदगी में स्मार्ट निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाइए। सिर्फ बिल चुकाने और जीने के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना शुरू करें, सीखें और बदलें अपनी जिंदगी। आपके पास यह मौका है, अब इसे पकड़िए। स्वतंत्र सोच और सक्रिय निवेश से इस दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उसी दौड़ में भाग रहा था जिसे कियोसाकी ने जिक्र किया है। हर महीने सैलरी मिलती थी और फिर वही पुराना चक्कर, खर्च, बिल और फिर सैलरी का इंतजार। यह हर दिन का काम हो गया था। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की बातों ने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, स्वतंत्र सोच और सक्रिय निवेश से इस दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। यह वाक्य मेरे दिमाग में गूंजता रहा और तभी मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे केवल कमाई के चक्र में नहीं रहना, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है। क्या आप भी उसी दौड़ में हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस सिर्फ सैलरी के चक्र से बाहर निकलने का कोई तरीका है? अगर हाँ, तो आपने उस रास्ते पर कदम क्यों नहीं रखा जिस पर चलकर आप अपने पैसे से पैसे कमा सकते हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कियोसाकी ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से यह बताया कि अमीर लोग स्वतंत्र सोच रखते हैं और वे सक्रिय निवेश करते हैं जिससे वे दौड़ से बाहर निकलते हैं। एक उदाहरण लें, आशीष नामक एक व्यक्ति को। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, एक सामान्य नौकरी करता था और अपनी सैलरी से ही खुश था। लेकिन फिर उसे यह एहसास हुआ कि उसने जीवन भर केवल सैलरी पर निर्भर रहकर अपना भविष्य तय किया है। आशीष ने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी
और उसे समझ में आया कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना आर्थिक स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जाता। उसने अपना ध्यान आय के अन्य स्रोतों पर केंद्रित किया। उसने कुछ व्यवसायों में निवेश किया, रियल एस्टेट खरीदी और दूसरों से सीखना शुरू किया। आज आशीष उन लोगों में शामिल है जो अपनी सैलरी के बजाय अपने निवेश से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि स्वतंत्र सोच और सक्रिय निवेश से आप वह जिंदगी जी सकते हैं जो अन्य लोग सिर्फ सपने में ही सोचते हैं। यह बहुत सरल है। अगर आप अपनी सैलरी पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको उस पैसे को स्मार्ट निवेश और स्वतंत्र सोच के साथ इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रामू एक साधारण आदमी था जो एक सामान्य नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं था। वह हर महीने की सैलरी से अपने बिल चुकाता और महीने के आखिरी में थोड़ा आराम करता। लेकिन एक दिन रामू ने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी और उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसने समझा कि वह सिर्फ सैलरी के आधार पर जीवन नहीं जी सकता। रामू ने अपनी नौकरी के बाद आर्थिक ज्ञान हासिल किया और स्वतंत्र सोच और स्मार्ट निवेश से शुरुआत की। उसने छोटे निवेशों से शुरुआत की, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय। समय के साथ उसके निवेशों ने उसे पैसे कमाने के नए तरीके दिए और रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह अपनी आय के अलग अलग स्रोत बनाकर एक वित्तीय स्वतंत्र जीवन जीने लगा। क्या आप भी रामू जैसे महसूस करते हैं? क्या आप भी रोजमर्रा के खर्चों से बाहर निकलने और स्वतंत्र सोच के साथ अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्यों ना आज से ही एक कदम बढ़ाया जाए। क्या आप तैयार हैं अपने निवेश के रास्ते पर चलने के लिए? अब समय आ गया है कि आप भी स्वतंत्र सोच अपनाएं और स्मार्ट निवेश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। सीखें, समझें और बदलाव लाएं। अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता हो। आपकी सफलता आपके हाथ में है। अब आपको बस कदम उठाना है। 10 जल्दी शुरू करें और बच्चों को भी सिखाएं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जल्दी शुरू करें और बच्चों को भी वित्तीय शिक्षा सिखाएं। उनके अनुसार अच्छी वित्तीय आदतें और स्मार्ट निवेश की समझ जितनी जल्दी शुरू की जाती है उतना बेहतर होता है। वे यह भी कहते हैं कि बच्चों को पैसे का सही इस्तेमाल और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सिखाना चाहिए ताकि वे जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। वित्तीय शिक्षा जल्दी शुरू करें और अगली पीढ़ी को भी पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाएं। जितनी जल्दी आप वित्तीय शिक्षा लेंगे उतना जल्दी लाभ मिलेगा। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं और कुछ नहीं? मेरे लिए यह सवाल पहले अनुत्तरित था। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो सिर्फ सैलरी की उम्मीद पर जिंदगी चला रहे थे। लेकिन जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि असल सफलता सिर्फ वित्तीय शिक्षा से आती है। जब मैंने अपनी वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दी तो मेरे जीवन में बदलाव आया। मुझे एहसास हुआ कि जितनी जल्दी आप वित्तीय शिक्षा लेंगे उतना जल्दी लाभ मिलेगा, और यह सच साबित हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है? क्या आपने अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दिया है? अगर नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आप एक दिन अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं जब तक आप सही शिक्षा नहीं लेते? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में वित्तीय शिक्षा की बात की है और उन्होंने यह साफ बताया कि अमीर लोग हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नई जानकारी प्राप्त करते हैं। मनीष नामक एक व्यक्ति को ले लीजिए। मनीष ने कभी अपने पैसे को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर ध्यान देता था और सोचा करता था कि सैलरी मिलती रहे तो सब ठीक है। लेकिन जब मनीष ने कियोसाकी की किताब पढ़ी तो उसे समझ में आया कि केवल सैलरी पर निर्भर रहना किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकता। उसने वित्तीय शिक्षा पर काम करना शुरू किया और रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप मनीष अब अपनी सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे कमाता है और उसका जीवन बदल चुका है। कियोसाकी ने कहा है, जितनी जल्दी आप वित्तीय शिक्षा लेंगे उतना जल्दी लाभ मिलेगा। यह बेहद सरल है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा हासिल करनी होगी। स्मार्ट निवेश, स्मार्ट निर्णय और स्मार्ट वित्तीय योजनाएं तभी संभव हैं जब आप इन चीजों को समझेंगे।
और यह सब शुरू होता है वित्तीय शिक्षा से। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आरती एक साधारण महिला थी जो एक सरकारी ऑफिस में काम करती थी। उसकी नौकरी से मिलने वाली सैलरी ही उसकी मुख्य आमदनी थी। हर महीने के खर्च और बिलों में उलझी हुई वह एक ही रूटीन में बंधी हुई थी। एक दिन उसे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब मिली और उसने पढ़ना शुरू किया। वह यह समझ पाई कि अगर उसे अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना है तो उसे वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी होगी। उसने धीरे धीरे वित्तीय मामलों को समझना शुरू किया और स्मार्ट निवेश की दिशा में कदम बढ़ाया। अब आरती भी आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते पर है, क्योंकि उसने जल्दी वित्तीय शिक्षा प्राप्त की और इसका सही उपयोग किया। क्या आप भी उस जैसे महसूस करते हैं जैसे आरती और मनीष? क्या आप भी केवल अपनी सैलरी पर निर्भर रहकर जीवन नहीं जीना चाहते? आपके हाथ में है। अगली पीढ़ी को भी पैसे की समझ देना आवश्यक है। जब मैं बच्चा था तब मुझे पैसे के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर अच्छे पैसे कमाओ। लेकिन जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है, पैसे के बारे में समझ एक अलग तरह की शिक्षा है जो मुझे अपनी जिंदगी में बाद में सीखने को मिली। अगर मुझे यह शिक्षा पहले मिली होती तो शायद मेरा आर्थिक सफर और भी आसान होता। इसी वजह से मैंने तय किया कि मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी को पैसे की समझ देना है, ताकि वे किसी भी परेशानी के बिना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने अपनी वित्तीय शिक्षा बच्चों को बचपन से दी होती तो उनका जीवन कैसा होता? क्या आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी वही गलतियां दोहराए जो हमने की हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप इसे बदलने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि उनके रिच डैड ने उन्हें हमेशा यह सिखाया कि पैसा काम करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। जब कियोसाकी के बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने उन्हें भी यही शिक्षा दी। उनके बच्चों को यह सिखाया गया कि पैसे को कैसे समझें और कैसे उसे सही जगह निवेश करें। यह शिक्षा उन्हें बचपन से ही दी गई थी, जो उनकी वित्तीय यात्रा को पूरी तरह बदलने में मददगार साबित हुई। अब एक और उदाहरण लें। मेरे दोस्त दीपक को ही देखिए। दीपक के माता पिता ने उसे कभी यह नहीं सिखाया कि पैसे की समझ कैसी होनी चाहिए। वह भी कॉलेज खत्म करने के बाद नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आया कि यह रास्ता उसे असल में कहीं नहीं ले जाएगा। जब उसने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। दीपक अब बच्चों को बचपन से पैसे के बारे में सिखाता है और उन्हें यह बताता है कि पैसे को कैसे समझें, निवेश कैसे करें और आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाए। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि हमें आर्थिक शिक्षा को केवल अपनी ही नहीं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी देना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को पैसे के बारे में सही तरीके से नहीं सिखाएंगे तो वे वही गलतियां करेंगे जो हमने की हैं। यही कारण है कि हमें बच्चों को पहले से ही यह सिखाना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे समझें और उसे सही दिशा में कैसे निवेश करें। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के माता पिता मेहनत करके दिन रात पैसे कमाते थे, लेकिन उनके पास कभी पर्याप्त धन नहीं था। जब उनके बेटे ने बड़े होकर नौकरी शुरू की तो उसने महसूस किया कि कुछ कमी है। उसने यह महसूस किया कि अगर उसे अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाना है तो उसे पैसे के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। एक दिन उसने रिच डैड पुअर डैड की किताब पढ़ी और उसमें जो शिक्षा मिली उससे उसकी जिंदगी बदल गई। वह समझ पाया कि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा दी ताकि वे जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। अब वही बेटा अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा है ताकि वे भी पैसे के बारे में सही समझ रख सकें। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी पैसे के लिए संघर्ष न करें? क्या आप नहीं चाहते कि वे भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने? क्या आप सोचते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत आपसे होनी चाहिए? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सिर्फ अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देनी, बल्कि वित्तीय शिक्षा भी देनी है। अब समय है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को सशक्त बनाएं। क्या आप तैयार हैं अपने बच्चों को वित्तीय शिक्षा देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन्हें यह सिखाने के लिए कि पैसे को समझें, उसे काम में लाएं और अपने सपनों को हासिल करें?
यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आर्थिक स्वतंत्रता का जीवन जी सकें, तो आज से ही उनके लिए वित्तीय शिक्षा का बीज बोना शुरू करें। आपका और आपके बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है। आगे बढ़ें और इस बदलाव का हिस्सा बनें। अगर आपको आज का वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं आज आपने इस किताब से सबसे जरूरी क्या सीखा। याद रखिए दोस्तों, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।